लास्ट टाइम हम लोग वहाँ रुके थे पेज 9 पर, जहाँ श्री अरविंद सावित्री के जागने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सुंदर ढंग से एक छोटे से विस्तार, मतलब विस्तार है पर छोटे से पैसेज में समझा रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। हम लोग भी रोज उठते हैं लेकिन कितने सुंदर ढंग से श्री अरविंद ने बताया कि सावित्री के उठने की स्टेजेस। वास्तव में जैसा पिछली बार जहाँ हम लोग रुके थे, सारी सृष्टि एक पैटर्न और प्लान पर बनी है, और इसीलिए पुराने ऋषि जो पहले भारतवर्ष में ऋषि थे वे उस पैटर्न को पकड़ लेते थे, और एक बार हम उस पैटर्न या मूल सिद्धांत को पकड़ लेते हैं तो बाकी सब स्पष्ट होने लगता है। एक उसका उदाहरण है कि ब्रह्मांड का जो बेसिक प्लान है और अणु का जो रचना है, फिजिकल यूनिवर्स और फिजिकल यूनिवर्स का जो विशालतम रूप है और फिजिकल यूनिवर्स का जो सबसे छोटा रूप है, दोनों के बीच एक समानता है। तो एक बार हम एक पैटर्न को पकड़ते हैं तो सारा पैटर्न समझ में आने लगता है। उसी तरह से रोज सोना और सोने के बाद जागने के बीच में, ठीक जैसे मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म और विकास होता है, एक बहुत मिनिएचर रूप में, छोटे रूप में हम लोग इस प्रोसेस को दोहराते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले वो अपने शरीर में चेतन होता है, फिर शरीर और प्राण में चेतन होता है। जैसे जन्म होने के बाद या गर्भ में पहले शरीर, फिर उसके बाद शरीर में प्राण की स्फुरना, फिर सेंसेस का जागना, फिर मन तत्व का आना, और मन तत्व के साथ स्मृति, और उसके बाद आत्म तत्व का जागना। ये स्टेजेस हैं पूरे डेवलपमेंट की, सब में होती हैं। और उसी चीज को हम लोग मिनिएचर रूप में रोज सो के उठते हैं तो दोहराते हैं। यहाँ हम लोगों ने इस उठने की प्रोसेस को पढ़ा था। She lay remote from grief, unsown by care, nothing recalling of the sorrow here. जब हम लोग मृत्यु के द्वार से चले जाते हैं, कुछ देर के लिए चैत्य सत्ता सच्चिदानंद में जाकर विश्राम करती है, तो यहाँ मर्त लोग में कौन रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं, इससे कोई उसको मतलब नहीं होता। उसी प्रकार रोज रात को जब हम सोते हैं तो माँ श्री अरविंद बताते हैं कि कुछ क्षणों के लिए हम लोग सच्चिदानंद चेतना के अंदर प्रवेश करते हैं, और वे कुछ क्षण ही वे क्षण है जो हमको रिजुविनेट करते हैं। और अगर उसके लिए हमको हमारे नींद को स्टेजेस से जाना पड़ता है, यहाँ वो नींद के स्टेजेस यहाँ नहीं बता रहे हैं, दूसरे जगह बताएंगे। यहाँ रिवर्स प्रोसेस बता रहे हैं कि जब हम वहाँ से वापस लौटते हैं तो कैसे लौटते हैं। तो पहला अवस्था वो है जहाँ हमारा चेतना का जो बीइंग है, चैत्य सत्ता है, सच्चिदानंद में मग्न रहती है, और हम लोग को कुछ पता नहीं होता है कि धरती पर क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, आने वाले दिन में क्या होने वाला है। सब चिंता वगैरह हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए नींद के बारे में कहा गया है, एक बड़ा सुंदर शेक्सपियर का वाक्य है, स्लीप दैट नीड्स द राइवल्ड स्लीव ऑफ केयर। रोज हम लोग पूरा दिन में हमारा ये कपड़ा फट जाता है, राइवल्ड स्लीव, इधर उधर, तो नींद में उसका सिलाई होता है। सुबह उठते हैं फिर से वस्त्र एकदम ठीक। नींद का एक अपना इम्पॉर्टेंस है, और श्री अरविंद ने बहुत जगह इस चीज़ को बताया है। स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ योगा। योग का अर्थ ये नहीं कि हम लोग सारा रात जागते रहें। इट हैज़ इट्स ओन प्लेस, नेचर के अंदर इसका भी एक स्थान है, बट दी quality of sleep that must change. It should become a conscious sleep. Then a slow, faint remembrance, shadow-like moved, and sighing she laid her hand upon her bosom, and recognized the close and lingering ache, deep, quiet, old, made natural to its place, but knew not why it was there, nor whence it came. प्रथम जो चीज सावित्री के उठते ही
हल्का सा यहाँ पर जो हृदय के अंदर वो रोज एक टीस, एक पीड़ा अनुभव करती थी, उस पीड़ा का उसको भान हो रहा है। लेकिन अभी तक स्मृति मन की पूरी तरह जागी नहीं है, इसलिए उसको ये नहीं कि ये पीड़ा क्यों हो रही है, पर वो पीड़ा जो रोज वो अनुभव करती थी, इस बात की पीड़ा कि आने वाले समय में 1 साल के बाद ये जो मुझे कुछ क्षणों के लिए एक सुंदर सच्चा प्रेम का अनुभव हुआ है, ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की ये गति है, पृथ्वी की का ये विधान है। हेवी अनविलिंग वेयर लाइफ सर्विटर्स, द पावर दैट किंडल्स माइंड वॉज स्टिल विड्रॉन। ये रिवर्स प्रोसेस है। मन जागता है उस शक्ति के द्वारा, मन जागता है तो सेंसेस जागते हैं, प्राण तत्व जागता है, प्राण जागता है तो जड़ तत्व पूरी तरह जागता है। सो इट इज ए रिवर्स प्रोसेस। लाइक वर्कर्स विद नो वेजेस ऑफ डिलाइट, sullen the torch of sense refused to burn, the unassisted brain found not its past। ये इतना डीप ऑकल्ट पैसेज है कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो विल नॉट गो इनटू एक एक जो पार्ट श्री अरबिंदो ने इतने डिटेल में डिस्क्राइब किया इस ऑकल्ट ट्रूथ को, कि हमारी सेंसेस कैसे फंक्शन करती हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम रोज उठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सेंसेस कैसे फंक्शन करती है, कभी हम लोग सोचते भी नहीं हैं। केन उपनिषद में इसको बहुत संक्षेप में, ये जो कुछ लाइन यहाँ पर हैं, केन उपनिषद में ये प्रश्न से शुरू होती है कि मन के जो विचार हैं वो कैसे जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचते हैं। तो केन उपनिषद एक सीरीज ऑफ श्लोक में उत्तर देती है। यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतंग तदेव ब्रह्मन त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वह जिसके द्वारा मन जाना जाता है, लेकिन मन के द्वारा जिसे जाना नहीं जा सकता उसे ब्रह्म जानो, ना कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ पूजा करते हैं या जिसको वो समझते हैं, भ्रम में रहते हैं। फिर बोलते हैं जिसके द्वारा आँख देखती है लेकिन जिसको हम आँख के द्वारा देख नहीं पाते। आँख किसकी शक्ति से संचालित होती है? उसी शक्ति के द्वारा जो मन को संचालित करती है, वही हमारी सेंसेस के अंदर प्रकाश जागृत करती है। जब सेंसेस के अंदर वो स्फुरना आती है, वो शक्ति आती है, तो आंखें देखती है, कान सुनते हैं। जब वो विड्रॉ कर लेती है कॉन्शियसनेस, तो आदमी सोया होता है, कान खुले होते हैं, आंख चलो बंद रहती है, कान खुले होते हैं पर कुछ सुनाई नहीं देता है। और वही चीज जब हम बहुत गहराई में अपने अंदर चले जाते हैं, या कई बार रास्ते में सोचता हुआ भी आदमी जाता है, तो मन में इतना खो जाता है कि उसको आने जाने वाला व्यक्ति या आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। तो ये जो हमारे सेंसेस, इंद्रिय भी जो हैं, वो भी उसी की शक्ति से चालित होते हैं। इट इज़ सच ए प्रोफाउंड ट्रूथ। और इसमें इतने द्वार हैं संभावना के कि क्या हम अपनी सेंसेस को केवल इनर पावर के द्वारा ठीक कर सकते हैं? कैन वी रिकवर द लॉस्ट आई साइट? ये बहुत सारी चीज़ें श्री अरविंद ने बीज रूप में डाली हैं, क्योंकि सावित्री का मूल विषय अन्य है, परंतु ये बहुत प्रोफाउंड ट्रूथ केन उपनिषद में कुछ पंक्तियों में रिवील किया गया है। द अनअसिस्टेड ब्रेन फाउंड नॉट इट्स पास्ट, ओनली ए वेग अर्थ नेचर हेल्ड द फ्रेम। पूरे विकास क्रम में शुरू के जो जीव हैं उनके अंदर केवल अर्थ नेचर है, मन नहीं है, प्राण तत्व बहुत निम्न रूप से संचालित होता है। बट नाउ शी स्टर्ड, हर लाइफ शेयर्ड द कॉस्मिक लोड। अब सावित्री जागी और हम लोग रोज अपना छोटा सा प्रॉब्लम लेके उठते हैं, सावित्री पूरे ब्रह्मांड की समस्या अपने ऊपर लेके उठी हैं। यही अंतर होता है भगवान और मनुष्य में। मनुष्य छोटा सा प्रॉब्लम, भगवान पूरे संसार और सृष्टि की प्रॉब्लम, शेयरिंग द कॉस्मिक लोड। एट द समन्स ऑफ हर बॉडीज वॉइसलेस कॉल, हर स्ट्रॉन्ग फार विंगिंग स्पिरिट ट्रैवल्ड बैक। मृत्यु और निद्रा में यही अंतर है। निद्रा के समय भी हमारा बीइंग, हमारी चैत्य सत्ता बाहर भ्रमण करती है, प्राण तत्व भ्रमण करता है, लेकिन शरीर के साथ एक सूक्ष्म कहा गया है, लाइक ए स्लेंडर, जैसे सिल्क का धागा होता है, उससे वो जुड़ा रहता है। और चूंकि वो जुड़ा रहता है, इस कारण वो वापस आ जाता है। शरीर के अंदर थोड़ी सी भी चेतना उसको खींचती है,
लेकिन मृत्यु में वो कट जाता है। माता जी ने इस एक्सपीरियंस को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब वो अल्जीरिया में थी तो तेओ, वो तो मृत्यु का ही अंश अवतार था, और उसने माँ जब अपने उच्चतम जगत में जाती हैं तो वहाँ शी फाइंड्स द मंत्र ऑफ लाइफ, एक ऐसा मंत्र जिससे व्यक्ति पूरी तरह मृत्यु को अपने वश में कर सकता है। तो तेओ वांटेड दैट मंत्र फ्रॉम हर, बट मदर विल नॉट गिव हिम द मंत्र। तो उसने माँ की उस कॉर्ड को ही कट्स दैट कॉर्ड। नाउ कटिंग दैट कॉर्ड मीन्स यू कैन नॉट कम बैक। पर माँ बताती हैं कि विद ऑल माई अकल्ट नॉलेज आई रीजॉइंड इट एंड ही ऑल्सो गॉट स्केयर्ड, वो भी बहुत भयभीत हो गया करने के बाद। तो फ्रॉम बोथ हैंड्स द थ्रेड वॉज रीजॉइंड एंड शी केम बैक। 3 times शी हैड एक्सपीरियंस ऑफ दिस। दिस इज वन ऑफ द इवेंट्स वेयर शी इज रिकॉर्डेड। लेकिन यहाँ पर हर स्पिरिट कम्स बैक एट द बॉडीज कॉल, बैक टू द योक ऑफ इग्नोरेंस एंड फेट, बैक टू द लेबर and stress of mortal days, lighting a pathway through strange symbol dreams. किस रूट से वापस आती है वो भी श्री अरविंद बता रहे हैं। देयर इज ए रूट, मन जगत, प्राण जगत, और वहाँ पर स्वप्न क्या है? स्वप्न अधिकांश उन जगत से जब हम आते हैं तो उनके जो एक्सपीरियंसेस है, जो हम वहाँ देखते हैं, वो स्वप्न के रूप में हमारे ब्रेन में रजिस्टर होते हैं। तो लाइटिंग ए पाथवे थ्रू स्ट्रेंज सिंबल ड्रीम्स, अक्रॉस द एबिंग ऑफ द सीज ऑफ स्लीप, हर हाउस ऑफ नेचर फेल्ट एन अनसीन स्वे। जब आदमी नींद की एक अवस्था में होता है तो कई बार, बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, सडनली लिम्ब को एक जर्क होता है, मिलता है कहीं पर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। और इसीलिए किसी को झटके से जगाना नहीं चाहिए। कभी भी किसी को जगाओ तो धीरे धीरे आराम से, अलार्म क्लॉक से उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सडनली अगर कोई हमारी चैत्य सत्ता वापस आती है तो कभी कभी कुछ हिस्से वो लूज कर देती है। माँ ने इस चीज़ को बताया। इसीलिए अलार्म क्लॉक से उठना इज़ नॉट ए गुड वे। हमको ट्रेन करना चाहिए मन के द्वारा कि इस समय आई विल गेट अप। सो ये सारे ट्रूथ्स इससे निकलते हैं। हर हाउस ऑफ नेचर फेल्ट एन अनसीन स्वे, illumined swiftly where life's darkened rooms and memories' casements opened on the hours, and the tired feet of thought approached her doors. फिर से सब वापस आ जाते हैं। क्या वापस आते हैं? हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोगों को कौन से विचार वापस आते हैं? अधिकांश हमारे अपने विचार वापस आते हैं। कुछ फॉर्चुनेट लोग हैं, कृपा है माँ की, जिनको उठते ही भगवान के नाम का स्मरण और पूरे दिन स्मरण। पर अधिकांश आज क्या होगा, कल क्या हुआ, मैं कैसा हूँ, आज स्वस्थ हूँ नहीं हूँ, मुझे उठ के ये करना, इस पर। तो भगवान जब उठते हैं तो उनको क्या विचार आते होंगे? ऑल केम बैक टू हर, अर्थ एंड लव एंड डूम। पूरी सृष्टि की समस्या अर्थ, क्योंकि अर्थ इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ द यूनिवर्स, एंड लव, लव विद ए कैपिटल एल, वो भागवत प्रेम जिसको उन्होंने अपने अंदर धारण किया है और जिसका वो प्रतिनिधित्व करती हैं और जिसका वे अवतार हैं, वो भी वापस आ गया। एंड डूम, वो दुर्भाग्य जो धरती पर सभी सुंदर चीज़ों के, सभी दिव्य गतियों के पीछे खड़ा होता है। कहीं पर भी सच्चा प्रेम है, जाएगा समाप्त करने, कहीं पर भी अभिप्सा है, जाएगा समाप्त करने। दिस इज द डूम एंड द ट्रेजेडी दैट फॉलोज लाइफ। तो दोनों आगे, एक और लव जिसको वो धरती पर लाई है आरोपित करने, दूसरी ओर डूम जो टेस्ट करता है कि तुम हमारे धरती, ये धरती तो मेरी है, तुम कैसे अपना यहाँ पर दिव्य प्रेम के वृक्ष को लगाओगी। ये पूरी जो कथा है श्री कृष्ण भगवान की पारिजात को लाके जमीन पर लगाने की, यही कथा है कि पारिजात स्वर्ग का पौधा है। सत्यभामा कहती है इसको धरती पर ले चलो, नरकासुर के युद्ध के बाद से। वेरी सिंबॉलिक टेल, उसके विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे। पूरा नरकासुर, 16,000 क्वींस, दे आर ऑल सिंबॉलिक। खैर इंद्र मना कर देते हैं कि ये पौधा धरती पर नहीं जा सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसको तो धरती पर मुझे लेके जाना है। तो इंद्र और देवताओं के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं
इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि श्री कृष्ण भगवान देवताओं के साथ युद्ध करेंगे, तो उनको पता है कि ये तो वन साइडेड बैटल है, तो कहते हैं आप ले जाइए। तो उस दिन से कहते हैं कि स्वर्ग का जो पौधा है पारिजात, जिसका नाम माने दिया एस्पिरेशन, वो धरती पर आ गया, धरती के अंदर एस्पिरेशन का बीज। ग्रीक मिथोलॉजी में भी एक कथा है प्रोमेथस इंद्र का जो ग्रीक मिथोलॉजी में इक्विवेलेंट है सियूस, उससे अग्नि चुरा के धरती पर ले आता है। तो सियूस बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रोमेथस को पनिशमेंट देते हैं। दीज टेल्स आर सिंबॉलिक। तो यहाँ पर यही कथा है कि जब सावित्री प्रेम को इस धरती पर बोने आई हैं, तो धरती उनके सामने आ जाती है कि अच्छा, लेकिन साथ में डूम भी आ जाता है, बिल्कुल जैसे श्री कृष्ण उठते हैं, एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ दुर्योधन, और दोनों को चुनाव करना है। सो दे हैव कम टू हर, द एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स एनसर्किल्ड हर। ये बहुत, जब से सृष्टि बनी है यही लड़ाई चल रही है। एक और भागवत प्रेम, भागवत आनंद जो अपने को स्थापित करना चाहता है, दूसरी ओर डेथ एंड डूम जो कहता है हम नहीं आने देंगे। आप प्रयास करो, कितना भी आप धरती के ऊपर एक उच्चतम चीज को लाने का प्रयास करो, वो फॉल्सुड उसको बदल देता है, ट्विस्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स, पुराणों में कहानी आती है, धरती पर जब अधर्म का राज्य होता है तो धरती रोती हुई जाती है, भगवान आप आए थे पिछले बार लेकिन सब गड़बड़ हो गया है, फिर से आते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, फिर जाती है, फिर से आप आए थे, वो सब इन्होंने बदल दिया है, पूरा सब चेंज हो गया है। तो उसी प्रकार से अर्थ एंड लव एंड ड्यूम, द एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स लाइक जायंट फिगर्स रेसलिंग इन द नाइट, द गॉडहेड्स फ्रॉम द डिम इनकॉन्शिएंट बॉर्न एवोक टू स्ट्रगल एंड द पैंग डिवाइन। भगवान की पीड़ा, पैंग डिवाइन। हम लोग अपनी पीड़ा की सोचते हैं, श्री कृष्ण का विलाप, श्री कृष्ण की समस्या। कहते हैं कि श्री कृष्ण एक जगह, श्री अरविंद लिखते हैं कि किसी ने पूछा उनको, आप इतना लेटर लिखते हैं, आपने इतना मिलना क्यों बंद कर दिया लोगों से? तो श्री अरविंद कहते हैं, सो दैट आई एम नॉट ईटेन अप। और फिर वो बताते हैं कि जब श्री कृष्ण आए थे तो वो भी एक बार विलाप करते हैं। विलाप मतलब वो कहते हैं कि देखो, मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं है टू डू द रियल वर्क जिसके लिए मैं आया हूं। सो एवरी अवतार हैज टू फेस दिस। राम का विलाप। तो यहां पर एवोक टू स्ट्रगल एंड द पैंग डिवाइन, कितना सुंदर शब्द है कि भगवान की पीड़ा, पैंग डिवाइन। एंड इन द शैडो ऑफ हर फ्लेमिंग हार्ट, at the somber center of the dire debate, a guardian of the unconsoled abyss, inheriting the long agony of the globe, is stone still figure of high and godlike pain, stared into space with fixed regardless eyes. डिबेट के लिए आए हैं सावित्री के हृदय में, प्रेम और डूम, और इस डिबेट से धरती के भाग्य का फैसला होना है। लेकिन डिबेट का निर्णय कौन करेगा, निर्णायक कौन बनेगा? साक्षात महाअंधकार निश्चेतना का जो बीइंग है, जो केवल पीड़ा की भाषा जानता है, जो केवल दुख की भाषा जानता है, इनहेरिटिंग द लॉन्ग एग्नी ऑफ द ग्लोब, जिसको आनंद ने स्पर्श तक नहीं किया है, वो बैठ के डिसाइड करेगा कि कौन विजयी हुआ। ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट रामा गोज ऑल द वे टू लंका टू फाइट द बैटल इन द डेन ऑफ डार्कनेस। एक श्री अरविंद की पोयम है, पिलग्रिम ऑफ द नाइट, जहां वो बताते हैं, इन टू द एबिस वॉज फिक्स्ड अवर रॉन्डेवो, कि मैंने एक दिन अपने डायरी में लिखा, महारात्रि से मुझे मिलना है, लेकिन कहां पर मिलना है? इन द एबिस, रसातल में। तो मैं वहां कैसे गया? कैरिंग इन माई हार्ट गॉड्स डेथलेस लाइट, आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वो। मैं उसको प्रलोभन देने गया, उसको बुलाने गया, उसको कहा तुम आके देखो कितना प्रकाश है। तो वो इनकॉन्शियंट बैठा है जिसको कन्विंस होना है।
एफ्लिक्टेड बाय हिज हार्श डिविनिटी, वो भी एक दिव्यत्व का मास्क है, एवरीथिंग इज डिवाइन. बाउंड टू हिज थ्रोन ही वेटेड अनअपीज्ड द डेली ऑब्लेशन ऑफ हर अनवेप्ड टीयर्स. ठीक जैसे भगवान क्या चाहते हैं हम लोगों से, भगवान ये नहीं चाहते हम लोग पीड़ा में रहें, कष्ट में रहें, रोएं. भगवान चाहते हैं सुंदर सुंदर चीज उनको हम ऑफर करें, अपना प्रेम ऑफर करें. वैसे ही बिल्कुल अपोजिट पोल पे भगवान की ही छाया निश्चेतना बैठी है. वो क्या चाहती है, कैसे बड़ी होती है, कैसे मोटी होती है, जब मनुष्य उनको पीड़ा कष्ट ऑफर करते हैं. तो वो चाहती है कि लोग कष्ट में रहें ताकि मैं पोषित हूं. देवताओं का उल्टा है, जब हम सुंदर विचार लाते हैं तो देवता पोषित होते हैं, दैट इज द वैदिक योग. और जब हम कुविचार, घृणात्मक चीजें, कष्ट, पीड़ा, इससे वो पोषित होता है. तो हम लोग डिपेंड करता है कि सारे दिन कैसे विचारें, उसके अनुसार हम भगवान का साइड में हैं या उसके विपरीत साइड में है. दिस इज द गेम. तो यहाँ पर वो अब वेट कर रहा है सावित्री की पीड़ा. तुम भी मुझे ऑफर करो, तुम भी आंसू दो, क्योंकि उसको पीड़ा से ही वो बड़ा होता है. ऑल द फियर्स क्वेश्चन ऑफ मैंस आवर्स रिलिव्ड, द सैक्रिफाइस ऑफ सफरिंग एंड डिजायर, अर्थ ऑफर्स टू द इमॉर्टल एक्सटेसी. और रोज पृथ्वी जितनी पीड़ा होती है, जैसे टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, सारी पीड़ा उठा के वो रोज कहती है तुम ले लो इसको, वो उसको एब्जॉर्ब करता है. तो अब भगवान अपने हाथ से इस पीड़ा को इस महायज्ञ में अर्पण करने आए हैं. दैट मेक्स द डिफरेंस. एक बड़ी सुंदर सावित्री में लाइन आती है बुक 6 कैंटो 2 में, लो इट इज फिनिश्ड द ड्रेड मिस्टीरियस सैक्रिफाइस ऑफ गॉड्स मार्टेड बॉडी इन टू द वर्ल्ड. नाउ इज द डेट पेड. कि एक कर्जा है धरती के ऊपर. क्या कर्जा है? निश्चेतना ने अपने अंदर से धरती को स्थान दिया है आने के लिए. तो कहता है मैं तो इसका टैक्स लूंगा. तो मनुष्य, धरती इतना टैक्स दे दे कि वो हर साल वो नया टैक्स आ जाता है. तो भगवान कहते हैं अभी मैं टैक्स दूंगा, मैं तो अनंत दे सकता हूं. नाउ यू टेल मी हाउ मच यू वांट. सो इट बिगैन बीनीथ द इटर्नल हैंड. बड़ी सुंदर लाइन है. द सैक्रिफाइस ऑफ सफरिंग एंड डिजायर, अर्थ ऑफर्स टू द इमॉर्टल एक्सटेसी, बिगैन अगेन बीनीथ द इटर्नल हैंड. उसी ये प्राइज है धरती पर थोड़ा भी आनंद के लिए. दिस इज द प्राइज दैट ह्यूमैनिटी हैज टू पे. ये बहुत अद्भुत प्रश्न है. वाई? जब सब कुछ आनंद से निकला है तो क्यों पीड़ा कष्ट क्यों है? तो भगवान अब इस चीज को सेटल करने के लिए स्वयं आए हैं. सावित्री आई हैं. अवेक शी एंड्योर्ड द मोमेंट्स हेरिड मार्च एंड लुक्ड ऑन दिस ग्रीन स्माइलिंग डेंजरस वर्ल्ड. इस संसार के दो पक्ष हैं, एक जो हमको लुभाता है, एक जो हमको भयभीत करता है. और अगर हम दोनों को नहीं देख सकते हैं तो हम भगवान के संपूर्ण सत्य को नहीं पा सकते हैं. ऐसे जो गीता में श्री अरविंद ये स्पष्ट करते हैं कि अगर हमको भगवान को संपूर्णता में देखना है तो हमको अर्जुन की तरह आंख होनी चाहिए कि महायुद्ध में भी हम भगवान को देख सकें. जो लोग इस पक्ष से डरते हैं, भयभीत होते हैं, कतराते हैं, हमको खाली वो भगवान चाहिए जो अच्छा अच्छा चीज बोलेगा, अच्छा अच्छा चीज देगा, तो वो संपूर्ण सत्य इंटीग्रल ट्रूथ को नहीं देख सकेंगे. इंटीग्रल ट्रूथ को देखने के लिए वी नीड टू सी बोथ. और यहाँ पर इसी चीज को बड़े सूक्ष्म रूप से एक सिंपल सेंटेंस में, बाद में ये सब बहुत विस्तार में आएगा कि इस संसार के दो एस्पेक्ट हैं. केवल डेंजरस नहीं है, केवल स्माइलिंग नहीं है. कभी कभी ये मुस्कुराता है तब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, अरे आज मौसम कितना अच्छा है. वही समुद्र जिसमें लोग सर्फिंग करते हैं, नहाने जाते हैं, बच्चे लोग बहुत आनंद अनुभव करते हैं, वही समुद्र अपने गर्भ में क्या क्या रहस्य छिपाए है. मछलियों, छोटी मछलियों के द्वारा घर चलाता है. शार्क, वेल, ये सब भी हैं. और एक सुनामी लाता है तो लाखों लोग समाप्त हो जाते हैं. दैट इज द वास्टनेस इन विच दिस गेम्स टेक्स प्लेस. इट इज स्माइलिंग डेंजरस वर्ल्ड. सावित्री ने देखा एंड हर्ड द इग्नोरेंट क्राई ऑफ लिविंग थिंग्स.
सारी सृष्टि की पीड़ा को उन्होंने सुना. Amid the trivial sounds, the unchanging scene. बाहर से जो रोज होता है वो हो रहा था, लेकिन सारी सृष्टि की पीड़ा को, दुख को सावित्री ने अपने अंदर अनुभव किया. Her soul arose, confronting time and fate. Immobile in herself, she gathered force. This was the day when Satyavan must die. कितनी सुंदर लाइन है जहां पैराडॉक्सेस को श्री अरविंद ने एक कर दिया है. इनकॉन्शियंट बैठा है अपनी थ्रोन पर और सेक्रीफाइस टू द इमॉर्टल एक्सटेसी स्वयं भगवान आके कर रहे हैं. संसार क्या है? स्माइलिंग है, डेंजरस है, और साथ में इमोबाइल शी गैदर्ड फोर्स. हम लोग सोचते हैं कि शक्ति अर्जन करने के लिए हम लोग को खूब एक्सरसाइज करना है, लेकिन ये कौन सी शक्ति है? एक पूरा श्री अरविंद का सेंटेंस है, एक पूरा लेख है. मे बी हम लोग ट्यूसडे क्लास में कभी पढ़ेंगे. द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिलनेस. कोई भी आप देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक पे आता है, ये कॉमन नॉलेज है. आप देखेंगे कि कोई चीता छलांग लगाने के पहले या दौड़ने के पहले एकदम शांत चुप बैठेगा, एकदम अपना पाँव भी खींच के. नेक्स्ट मिनट जो वो दौड़ता है तो बिल्कुल एकदम सबसे तेज भागने वाला प्राणी. ही गैदर्स फोर्स. उसी तरह प्राणायाम का यही है. थ्रू कंट्रोल ऑफ ब्रेथ यू गैदर फोर्स. उसी तरह मन को अगर हम स्टिल कर लें, क्वाइट कर लें, वी गैदर्ड फोर्स इन द माइंड. लेकिन हम लोग गॉसिप में थ्रो करते रहते हैं एनर्जी, वी थ्रो ए लॉट ऑफ एनर्जी. पर अगर हम सिर्फ कुछ क्षण के लिए मन की गति को क्वाइट करें, वी विल गैदर फोर्स. शरीर को अगर हम रेस्टलेस छटपटाहट की जगह क्वाइट करना सीख लें, वी विल गैदर फोर्स. सो स्टिलनेस इज फॉर गैदरिंग फोर्स. सर्प डसता है, कोबरा एक क्षण के लिए, छोटा सा क्षण, इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि लगता है योगी बैठा है, और नेक्स्ट सेकेंड वो बिल्कुल ठीक स्पॉट चुन करके वहां वार करेगा. इट इज अमेजिंग. इट गैदर्स फोर्स, और रियली इट इज स्प्लिट सेकेंड. मैं तो एक्चुअल एक्सपीरियंस किया है. पुणे में एक व्यक्ति है जो सांपों से बहुत प्रेम करता था, तो उसने अपने ऑफिस के अंदर ब्लैक किंग कोबरा को रखा हुआ था, एक ग्लास केस में, शीशे का घर था. तो उसके पास जाके क्या, कुछ डरने का नहीं, हम लोग पास में खड़े थे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा देखें. वो अपना फन उठा के एकदम इतना मैजेस्टिक लग रहा था, तो मैंने हल्का सा हाथ शीशे के पास ले गया. बिफोर आई कुड रियलाइज उसने शीशे पर अपना फन लगा दिया था. आई बस थ्रोन बैक. माने ये एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया एक जगह, क्योंकि उसका प्राण तत्व टच करता है. बट हाउ इंस्टेंटली बिफोर you could even think that concentration, there is a power in that concentration and the stillness. So हम लोग को भी for force we must learn to be immobile. इसका reconciliation है. Immobile in herself she gathered force. And then the grand reconciliation, this was the day when सत्यवान must die. वही दिन जिस दिन सत्यवान का रिसरेक्शन होना है, वही दिन जिस दिन सत्यवान को मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, वही दिन है जब सत्यवान को मृत्यु के द्वार से गुजरना है. सो इस पूरे पैसेज में श्री अरविंद लव एंड डूम, ग्रीन, स्माइलिंग एंड डेंजरस, ये सब एक साथ ले आते हैं, सीमिंग ऑपोजिट्स. बहुत अद्भुत काव्यात्मक सत्य है. सो ये उस दिन का वर्णन है. सावित्री उठी हैं, लेकिन उठ के पहले उन्होंने भय नहीं, वो एक पीड़ा का अनुभव किया. फिर देखा ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा पूरे सृष्टि की पीड़ा है, उसको अनुभव किया, आत्मसात किया, और अपने अंदर उस शक्ति को जगाकर उठी कि आज मुझे विधान को बदलना है, और विधान जो रचता है उसको देखना है. इमोबाइल इन हर सेल्फ शी गैदर्ड फोर्स. दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई. नेक्स्ट कैंटो हम लोग नेक्स्ट वीक प्रारंभ करेंगे, पर जस्ट बैकग्राउंड. फर्स्ट कैंटो उस उषा का काल का वर्णन है जिस दिन सावित्री उठती हैं, और वो दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित है.
और इसको एक प्रतीक बनाकर श्री अरविंद ने बहुत सारे सत्य रिवील कर दिए हैं. इट्स ए सिंबल डॉन. दूसरा कैंटो इशू. इशू इसलिए कि ठीक है, सावित्री उठी, सत्यवान की मृत्यु है, तो इसमें हम लोगों को इससे क्या लेना देना है? हाउ आर वी कंसर्न? एक बहुत ही जड़वादी, जो जड़ बुद्धि मनुष्य होगा, वो कहेगा ये तो सावित्री सत्यवान की कथा है, 17,000, 20,000, 30,000 साल पहले हुई, तो क्या हुआ उसमें? इससे मुझे क्या लाभ, इससे मुझे क्या लेना है? तो यहां पर इशू में श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये केवल सावित्री सत्यवान की कथा नहीं है. सत्यवान वो मनुष्य है जो सत्य को धारण करते हुए भी अंधकार और अज्ञान में फंसा हुआ है. कौन है सत्यवान? हम सब हैं. सावित्री वो मां भगवती का प्रकाश और उनकी कृपा है जो इस अंधकार और अज्ञान में फंसे हुए मनुष्य को, जिसको अज्ञान के कारण बार बार मृत्यु के द्वार से गुजरना पड़ता है, उसको बचाने आई हैं. तो सावित्री कौन है? मां भगवती की कृपा, मां भगवती का प्रकाश है. तो श्री अरविंद हमको बताएंगे ये किसी और की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कहानी है. तो इसके आगे जो सावित्री सत्यवान की हम लोग कहानी पढ़ेंगे, ये हम लोगों की कहानी है, और इसलिए हमको इसको बहुत इंटीमेटली पढ़ना चाहिए. लेकिन इस कहानी को कौन लिख रहा है? हम लोग अपनी कहानी अपने हिसाब से जानते हैं, अपना दृष्टि से. हम लोग रोज बोलते हैं भगवान आज हमारा ये प्रॉब्लम है, ये इशू है. भगवान बता रहे हैं ये सब तो रोज का इशू है. तुम लोग आके हमसे ये पूछते हो कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए. ठीक है, मिल जाएगा, फिर चला जाएगा. लेकिन मैं जो तुम लोग को देने आया हूं, जो तुम्हारी एक्चुअल पीड़ा है, जो तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम है, मैं तुमको बता रहा हूं, और उसका निदान क्या है मैं तुमको दे रहा हूं. सो दिस इज आवर स्टोरी सीन फ्रॉम गॉड्स आईज. भगवान की दृष्टि से मनुष्य की क्या समस्या है, और उस समस्या का प्रतीक सत्यवान, और उस समस्या का निदान सावित्री के रूप में भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे. सो दिस इज कैंटो 2 इशू. So we will start next week this canto.